अस्सलाम वालेकुम और खुश आमदीद इंडिया क्वेश्चंस में। आज हमारे साथ एक निहायत ही खास मेहमान मौजूद हैं, सरहद के उस पार से। एक ऐसा शख्स जो हम सब के लिए हमेशा दिलचस्पी का बायस रहा है। हम उनकी तारीफ भी करते हैं, थोड़ी सी उनसे घबराहट भी महसूस करते हैं, और हमें से बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि वो इतने अच्छे इंसान हैं कि काश वो भारतीय होते। शायद हमें उन्हें गुड ही ले लेना चाहिए, उन्हें एक मुअज़्ज़ज़ भारतीय करार दे देना चाहिए। हाँ, एक एजाज़ी भारतीय। खास तौर पर चंद साल पहले तो हमें से बहुत से लोग उन्हें अपनी क्रिकेट टीम में भी देखना चाहते थे। मैं बात कर रहा हूं पाकिस्तान के उस शख्स की जो भारत में शायद सबसे ज्यादा पहचाना जाता है, और मैं ये कहने में कोई हिचकिचाहट महसूस नहीं करता कि वो जनरल परवेज मुशर्रफ से भी ज्यादा मशहूर है। जी हां, मुशर्रफ से भी ज्यादा, इमरान खान। अब क्रिकेट के अलावा आप में से अक्सर लोग ये भी जानते होंगे कि उन्हें एक मौके पर दुनिया का सबसे पुरकशिश मर्द भी करार दिया गया था। और आज यहां एक बहुत नौजवान सामीन मौजूद हैं जो पूरी तरह तैयार हैं ये जानने के लिए कि इमरान खान के बारे में वो सब कुछ पूछा जाए जो आप हमेशा जानना चाहते थे मगर कभी पूछ नहीं पाए। तो आज मुकम्मल आज़ादी है, खुली इजाज़त है, कुछ भी पूछा जा सकता है। लेकिन सिर्फ एक बेहद मकबूल शख्सियत होने के अलावा इमरान खान एक ऐसे इंसान हैं जिनके कई मुख्तलिफ पहलू हैं। इसीलिए आज के प्रोग्राम को हमने 4 हिस्सों में तकसीम किया है। सबसे पहले बात होगी क्रिकेट की, इसके बाद हम आएंगे सियासत की तरफ, जहां वो कई बरसों से जमहूरियत के लिए जद्दोजहद करते आ रहे हैं। ये भी एक बड़ी वजह है कि कुछ लोग उन्हें एक मुअज़्ज़ज़ भारतीय कहते नजर आते हैं। हम बात करेंगे उनकी अपनी सियासत पर और पाकिस्तान की सियासत पर भी, क्योंकि उन मामलात पर उनके ख्यालात हमेशा वाज़ेह और मजबूत रहे हैं। तीसरा हिस्सा मुख्तस होगा फलाही कामों के लिए। दर हकीकत वो उन्हीं कामों के लिए जाने जाते हैं। ये उनकी शख्सियत का बुनियादी हिस्सा है, ये उनके DNA में शामिल है। और आखिर में जहां हम उनसे उनकी ज़ाती ज़िंदगी और मोहब्बत के बारे में भी सवालात करेंगे। सबसे पहले क्रिकेट की बात करते हैं। बतौर एंकर मैं ये कहकर गुफ्तगू का आगाज करना चाहता हूँ कि अक्सर ये बात की जाती है कि जिस तरह चीन और अमेरिका के दरमियान पिंग पोंग डिप्लोमेसी ने दोनों मुल्कों को करीब लाया, इसी तरह क्रिकेट ने भी भारत और पाकिस्तान को दोबारा करीब किया, एक तरह की अमन की कोशिश के तौर पर। लेकिन क्या वाकई ऐसा हुआ है? क्या क्रिकेट वाकई दोनों मुल्कों को करीब ला रही है, या फिर ये सिर्फ मैदान में लड़ी जाने वाली एक जंग ही? असल में ये सब लीडरशिप पर डिपेंड करता है। अगर पॉलिटिशियन दोस्ती की बात करें और फ्रेंडशिप की लैंग्वेज इस्तेमाल करें तो क्रिकेट सीमेंट की तरह काम करता है, जोड़ देता है। लेकिन अगर पॉलिटिशियन जंग की बात करें तो क्रिकेट ग्राउंड भी जंग का मैदान बन जाता है। तो ये पूरी तरह इस बात पर डिपेंड करता है कि मैच से पहले दोनों मुल्कों की लीडरशिप क्या माहौल बनाती है। मैं एक अरसे से एक ख्याल पेश करता आ रहा हूँ, तकरीबन 5-7 वर्षों से। मैंने इस बारे में जनरल परवेज मुशर्रफ से भी एक इंटरव्यू में सवाल किया था और उन्होंने कहा था कि वो इस ख्याल के हामी हैं। सवाल ये है कि अमन की खातिर अगर एक मर्तबा भारत और पाकिस्तान की मुश्तरका टीम दुनिया के बाकी हिस्से के खिलाफ खेले तो क्या आप इसकी हिमायत करेंगे? अगरचे इससे पाक भारत मैच का मजा कुछ कम हो जाएगा। अगर ऐसी मुश्तरका टीम बने तो उसकी कप्तानी कौन करे? क्योंकि टीम में 11 खिलाड़ी होंगे, तो क्या 5 भारत से, 5 पाकिस्तान से और 1 कप्तान? जॉइंट टीम, मैं इस आइडिया के हक में हूं, लेकिन इससे इंडिया पाकिस्तान मैच का मजा खत्म हो जाएगा। अगर आप 11 खिलाड़ी लें तो 5-5 दोनों तरफ से और 1 कप्तान। कप्तानी के लिए मैं द्रविड़ को चुनूंगा, नेशनैलिटी की वजह से नहीं बल्कि उसकी पर्सनैलिटी, क्रिकेटिंग माइंड और स्ट्रेंथ की वजह से। वो ज्यादा एग्रेसिव कप्तान है और फ्रंट से लीड करता है। आपके कैरियर के आगाज में इंग्लैंड के खिलाफ आपका पहला मैच काफी मुतासिर कुन नहीं था। इसके बाद आपको एक कम दर्जे का टेस्ट खिलाड़ी भी कहा गया। क्या इस चीज ने कभी आपको मायूस या बददिल किया, और ऐसे सेटबैक्स का सामना आपने किस तरह किया? शुरुआती नाकामी और सेटबैक्स, लगभग हर क्रिकेटर को शुरुआत में सेटबैक्स का सामना करना पड़ा है। बहुत कम नाम है जो बिना ड्रॉप हुए आगे बढ़े। यही वो दौर होता है जिसे हम स्पोर्ट्समैन का कैरेक्टर बिल्डिंग पीरियड कहते हैं। या तो आप टूट जाते हैं या फिर खुद का एनालिसिस करते हैं, अपनी कमजोरियां पहचानते हैं और उन पर मेहनत करते हैं। कोई शॉर्टकट नहीं होता। जितना ऊंचा टारगेट उतनी ज्यादा मेहनत। सफल खिलाड़ी वही होते हैं जो अपनी गलतियों का सही एनालिसिस कर पाते हैं।